देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। अभी जैसे उनकी माताजी जो है आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। हमारी ओर से कोशिश है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो उच्चीकृत हो जाए और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो है वो स्थापित हो जाए। हम इसको लेकर जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि ये निर्णय तो भारत सरकार ने करना है, लेकिन हमारी ओर से प्रस्ताव जाने वाला है। तो ये जिस मिनी आंगनबाड़ी में काम कर रही है उसको उच्चीकृत करते हुए मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में इनको स्थापित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से मैंने अभी जैसे कहा कि विभाग अपनी ओर से ये प्रयासरत है कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, जो क्योंकि वो उसका प्रोसीजर है, उसमें प्रयास विभाग के हमारे अधिकारी करेंगे और जो आर्थिक मदद हो सकती है वो आर्थिक मदद उनके विकास कार्य का एक भी ईंट है उसको लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए कांग्रेस क्या करती क्या नहीं करती उसकी तो अपनी राजनीति है, लेकिन हम ये कह सकते हैं विकास के लिए, चाहे वो इस क्षेत्र का गांव हो, चाहे दूरस्थ हो, चाहे कोई बॉर्डर क्षेत्र का हो, ये हमारी यह संदेश उन तक तो पहुंचाया है मेरे माध्यम से। वह भी बहुत जल्द जो है परिवार के जनों के साथ में मुलाकात करेंगे। अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जो भी एक वो लड़की आर्थिक अर्जन करने के लिए बाहर गई थी, परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए बाहर गई थी, तो उसके इस सपने को कहीं ना कहीं जिस क्षणिक रूप में, जितने रूप में भी सरकार मदद कर सकती होगी माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, यदि साक्ष्य मिटाने की ही यदि बात होती तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, ऐसे लोगों को आयोग जैसी वैधानिक संस्था से बाहर नहीं किया जाता। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोजर चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोजर चलाया गया, अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं, तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो बाहर से आए हों और यह यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक न सोचे कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध करेंगे तो बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको जड़ से उखाड़ने का जो है धामी जी की सरकार ने संदेश दिया है, जो कि स्वागत योग्य है। बाकी बेटी को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगली कोई अंकिता इस प्रकार की शिकार नहीं होगी, ऐसा प्रयास हम लोग नजीर प्रस्तुत करेंगे। मैं ये कहूंगी कि पौड़ी की पुलिस को इस कार्यवाही को करने के जो निर्देश थे और बिल्कुल खुली छूट कि कोई अपराधी कहीं भागने ना पाए, उत्तराखंड का बॉर्डर पार न करने पाए, यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से थे। जब ये मनोबल वहां से बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए फिर वो छूट मिलती है और फिर स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में किया हमारे पुलिस अधिकारियों ने जो काम किया है निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से आज उन्हीं के कामों के द्वारा यह संदेश जा पा रहा है कि अपराधी जेल के पीछे हैं और अपराधी संदेह के जो घेरे में है वह भी जो है जेल के सलाखों और जो अंकिता की मां चाहती है उस और हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि दर्द मुझे ही महसूस नहीं हुआ है, पूरा उत्तराखंड जो है अंकिता के लिए रो रहा था और हम सब लोग वाकई इस देवभूमि में इस प्रकार के जघन्य अपराध की कहीं जहाँ कोई जगह नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, तो ये विश्वास ही नहीं करा कि ऐसा हो कैसे गया। तो इसको देख के निश्चित रूप से एक माँ के ऊपर क्या आघात पहुंचा होगा, वो भाव मेरे अंदर भी है, वो भाव आप लोग के अंदर भी है। और अंकिता की माँ से जो आंसू छलक रहे थे तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। तो उस भाव में स्वाभाविक रूप से आना जो है मतलब जो बैठा होगा वो आएगा। और मैं मानती हूँ कि इस दुख में जो है हम लोग उनके साथ में हैं। इस दुख के बराबर मैं कह सकती हूँ कि हम लोग सांत्वना एक मानवता के नाते दे सकते हैं, लेकिन उनको अपना मन खुद ही मजबूत करना होगा। और निश्चित रूप से उनके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उनके अधीन काम करते हैं, उन बच्चों का संरक्षण है और आगे चल के जो है और भी जिम्मेदारी है। जीवन निरंतरता का नाम है, हमें इस पड़ाव को भूलते हुए आगे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हर बेटी में अंकिता देखना पड़ेगा, अंकिता जैसा कुछ ना हो, ऐसी चीजें भी हमारे को समाज में जो है हमारी, क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ मुझे लगता है इस जख्म को भी वो झेल जाएंगे। ईश्वर उनको हिम्मत दे। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, माँ उनको पूरी ताकत दे, ऐसे में माँ से प्रार्थना करती हूँ। वो भी एक माँ है और एक माँ के दर्द को